सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ये इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, ये आपके हर एक साल कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, इसे चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया अभी तक, ठीक है ना। उसके बाद का ये जो लास्ट आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और यहाँ से आपके ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इसको देखेंगे और इससे जो आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। तो अच्छे से इसको बनाएंगे, वन बाय वन करके यहाँ पे इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये LHS है, ठीक है, ये आपका मिड टर्म्स है, ये आपके RHS है। मैं बोल सकता हूँ कि ये इसे सॉल्व करके आपको ये प्रूफ कर देने हैं, यानी तो इसे सॉल्व करके ये प्रूफ कर दो और फिर इसे सॉल्व करके हम लोग ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस है LHS, इसे मैं इसे सॉल्व करूंगा और tan स्क्वायर a प्रूफ कर दूंगा। और फिर क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, इसे भी सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर a प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछे गए हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। LHS हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। अच्छा देखो, जो हमें प्रूफ करने हैं ना, यहाँ पे tan स्क्वायर a है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे आपका क्या है, cot है, यहाँ पे tan है। तो क्या मैं cot को tan के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकता हूँ ना। आपको तो ये पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे cot को क्या कर सकते हैं, tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस, और cot को क्या लिख देंगे 1 अपॉन tan स्क्वायर a। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे देखो tan स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए, है ना। मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करने हैं, tan स्क्वायर a। तो ये हमारे लिए आसान रहेगा कि हम इसे क्या करेंगे, tan के ही रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे। तो चलो अब इसका एलसीएम लेते हैं, काफी आसान हो गया। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो देखो ये टर्म्स आपके कैंसिल हो गए, बचे क्या आपके पास, tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रूफ्ड, कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान था। अब ये जो टर्म्स हैं, इसे भी आपको सॉल्व करके क्या करने हैं, tan में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो देखो सिंपली वही तरीका लेंगे कि हमें जो cot है ना, उसको क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्या है, बचे हुए हैं 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे जो tan है आपको उसे तो ऐसे ही रखना है, और जो cot है आपको उसे हम लोग क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो यानी कि ये 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 1 माइनस tan a अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन tan a। ठीक है, अभी बताया मैंने cot a का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन tan a, है ना, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो ये जो हो गया आपके 1 माइनस tan a अपॉन क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1 अपॉन tan a। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे क्या है, आपके ये स्क्वायरिंग में है, तो मैं इसे स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, ये भी इसके होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं ये जो tan a है, ये कहाँ चला जाएगा, ये आपके देखो यहाँ पे ये सारे ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूं कि tan a इंटू 1 माइनस tan a अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो tan a माइनस 1, क्या लिखेंगे, tan a माइनस 1। अच्छा देखो यहाँ पे, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्या है आपके होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 1 माइनस tan है, और यहाँ पे क्या है, tan a माइनस 1 है। तो क्या मैं अगर इसे पलट दूं या फिर इसे पलट दूं, तो यहाँ पे साइन जो होगा माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैं कर सकता हूं ना। इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे लिखूं माइनस tan a इंटू क्या कर देंगे, इसको मैं tan a माइनस 1 में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है tan a माइनस 1, ये तो रह जाएगा, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखो ये टर्म्स आपके कैंसिल हो गए।
माइनस 10a का स्क्वायर, माइनस 10a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a। तो दोनों ही तरफ से हमने क्या कर दिया, इसे रूट कर दिया। ठीक है, तो काफी आसान है। हमने पहले ये लिया था, इसे सॉल्व करते हुए हमने 10 स्क्वायर a लाया। ठीक है, तो ये आपका मान के चलो, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है ना, पार्ट आपकी क्या हो गई, ये 1 हो गया। और सेकेंड पार्ट का भी हमने क्या करा, सेकेंड पार्ट हमारे पास यहां पे है, इसे भी हमने सॉल्व करके क्या वहां पे RHS लेके आ गया, विच इज 10 स्क्वायर a। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, तो आगे देखते हैं फिर। चलो मैं इसे क्लीन कर देता हूं, अभी मैं इसे क्लीन कर देता हूं, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है ना 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a, ओके, एंड देन प्लस आपको लिखा हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं 1 प्लस tan a प्लस आपको प्रूफ करने हैं cot a। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे LHS हमारा ये है, और ये कहीं ना कहीं tan और cot a में ही हमें क्या करने हैं, चेंज कर देने हैं। चलो जो LHS है ना, देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी cot में है ना उसे हम लोग tan के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी आपके यहाँ पे जो देखो यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे tan a के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखो cot है ना, उसे हम लोग क्या करेंगे tan a में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, ये आपका इजिली आ जाएगा। देखो एक चीज बताओ, हमें ये पता है ना कि tan a cot का इनवर्स होता है, एज वेल एज वी कैन से cot a आपका tan a का इनवर्स होता है। तो LHS में जो हमारे पास है tan a अपॉन 1 माइनस cot a की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन tan a। सुनो ध्यान से, फिर देखो बीच में प्लस है, cot a को क्या लिखेंगे, tan के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 1 अपॉन tan a। और फिर से ये हमारे पास क्या है 1 माइनस tan, इसे रहने देते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये बाद का देखो यहां पे लिख सकते हैं tan a जो है अपॉन, इसमें क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो tan a एलसीएम ले लेंगे, और बचेगा क्या हमारे पास 1, इसको क्या करेंगे डिवाइड देंगे, tan a इंटू 1 यानी tan a, और माइनस क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड देंगे तो हमारे बचेंगे क्या 1 यहाँ पे। ठीक है, अब प्लस है हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a। ठीक है, ये हो गए। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, क्या ये जो tan a है ये इस ऊपर चला जाएगा, तो क्या ये tan स्क्वायर a हो जाएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे tan a माइनस 1। फिर से यहां पे साइन आपके प्लस है, ठीक है, और ये हो गया आपके 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a। ओके, अच्छा एक चीज देखो, ये यहां पे आपको दिख रहा होगा tan a माइनस 1 है, और यहां पे देखो 1 माइनस tan a है। तो अगेन मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर मैं इसके साइन को यहां पे जो 1 माइनस tan a है, इसके साइन को मैं पलट दूं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो माइनस है हमारा, अगर मैं इसे पलट दूंगा, ठीक है, तो ये जो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या कर देगा, ये प्लस जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो समझो बात को, ये है हमारे पास, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन tan a इंटू tan a माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये देखो दोनों चीज आपके कॉमन हो गए। अब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो हो जाएगा आपका tan a इंटू हो जाएगा tan a माइनस 1, ये हो गए आपके एलसीएम। ठीक है ना, ये दोनों टर्म्स आपके मिल रहे हैं, बाकी क्या बचा हुआ है tan a, तो हमने ये tan a ले लिया, और ये तो कॉमन है वो हमने ले लिया। अब इससे इसको डिवाइड देंगे तो बचेगा आपका tan a, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा tan qa, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे बनाने के बाद हमने यहाँ बनाया,
और इसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए tan QA माइनस 1, एक चीज बताओ, क्या ये देखो AQ माइनस BQ के फॉर्मेट में है? तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस B। क्या लिखेंगे? tan A माइनस 1 यानी A माइनस B इंटू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और क्या हो जाएगा आपका? प्लस AB यानी कि tan A, और अपॉन में हमारे पास क्या है? tan A इंटू क्या है आपके? tan A माइनस 1। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, बचे क्या हमारे पास? tan स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन ये tan स्क्वायर A प्लस 1 प्लस tan A। देखो यहाँ पे बचा क्या हुआ हमारे पास? tan स्क्वायर A प्लस 1 प्लस tan A, और अपॉन में क्या है हमारे पास? tan A। तो क्या मैं इंडिविजुअली इसको डिवाइड दे सकता हूं ना? मतलब tan स्क्वायर A अपॉन tan A प्लस 1 अपॉन tan A प्लस tan A अपॉन tan A लिख सकता हूं ना? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, देखिए देखो ध्यान से, यहाँ पे tan स्क्वायर A अपॉन क्या हो जाएगा? tan A, ठीक है, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? tan A प्लस tan A अपॉन क्या हो जाएगा? tan A अपॉन क्या हो जाएगा? tan A। तो सिंपली आप ये बताइए, tan स्क्वायर A अपॉन tan A क्या हो जाएगा? एक tan A बचेगा, 1 अपॉन tan A क्या हो जाएगा? cot A, और tan A अपॉन tan A ये दोनों कट के क्या हो जाएगा? आपका 1 बच जाएगा। तो क्या हमें देखो RHS में वही तो प्रूफ करने थे, है ना। ये आपके आगे RHS और यहीं पे हो गया आपका ये प्रूफ। शानदार क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी शानदार है। हमने क्या किया, यहाँ पे से cot को tan में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और बाकी सारा ये सॉल्यूशन है। एलसीएम ले लिया, साइन का यहाँ पे हमने चेंज कर दिया साइन को, है ना। tan A यहाँ पे tan A माइनस 1 था, यहाँ पे 1 माइनस tan A था, तो हमने अगर इसको क्या किया, चेंज कर दिया इसके साइन को, तो ये प्लस आपके माइनस हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास क्या था कि इसका हमने एलसीएम ले लिया, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये AQ माइनस BQ है ना। एलसीएम लेने के बाद क्या आया? AQ माइनस क्या होता है? A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, तो हो गया। बाकी हमारे पास ये डिनोमिनेटर में क्या था? tan A इंटू tan A माइनस 1। यहाँ पे देखो ये दोनों तो ये तो कट सकते थे ना, क्योंकि A माइनस B ये दोनों कॉमन है, और इसमें भी ये आपके क्या है? कॉमन है, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x इंटू A माइनस B, और यहाँ पे लिख दूँ x इंटू मान के चलो P माइनस Q, तो सिंपली ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा ना। वही चीज यहाँ पे है, देखो इस दोनों का जो कॉमन है उसे हमने कैंसिल आउट कर दिया। बचे क्या हमारे पास? tan स्क्वायर A प्लस 1 प्लस tan A अपॉन क्या कर दिया? tan A। अब इंडिविजुअली इसको क्या करेंगे? tan स्क्वायर A अपॉन tan A प्लस 1 अपॉन tan A प्लस tan A अपॉन tan A करके सॉल्व करके हमारे यहाँ पे RHS आ गए, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको जरूर एक दो बार बना के जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में दिया हुआ है आपके 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है RHS में आपको प्रूफ करने हैं tan थीटा, ठीक है ना। ये रहे हमारे क्वेश्चन। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, क्या मैं इसमें से साइन थीटा जो हमारे पास LHS है, क्या मैं उसमें से साइन थीटा कॉमन ले लूं? तो LHS में मैं अगर साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएंगे आपके 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। देखो RHS में क्या प्रूफ करना है आपको? tan थीटा, जो कि यहाँ पे साइन बाय कॉस दे रहा है हमें, ठीक है ना। तो यानी कि ये दोनों अगर कैंसिल हो जाए तो हमारा बात बन जाएगा। तो एक चीज बताइए, ये देखो ये साइन में है, ये आपके कॉस में है, तो इस साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। क्या? जो साइन बाय कॉस है उसे मैं यहां पे लिख देता हूं tan थीटा। चलिए इसके नीचे में तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा, और ये जो हमारे हैं 1 माइनस, है ना, ये जो हमारे हैं 1 माइनस
2 इंटू, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना? तो अगर मैं साइन को कॉस के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? वही हमने यहां पे किया है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, तो हमारे पास और क्या बचे हुए हैं डिनोमिनेटर में, विच इज, अच्छा कॉस नहीं रहा, ये रहा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा में -1 में ये आ जाएगा, तो tan थीटा इंटू ये देखो 1 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2, और ये -2 ये प्लस ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बचे हमारे पास यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सिंपली यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 का मतलब क्या होता है -1, है ना? तो हमारे हो गए क्या tan थीटा इंटू, ये मैं लिख सकता हूँ पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा को, और 2 में चला गया 1 माइनस 2 का मतलब क्या होगा -1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों आपके हो गए कैंसिल, तो बचे क्या हमारे पास tan थीटा, है ना? ये तो हमें प्रूफ कर लिए थे, है ना? RHS हमारा आ गया, tan थीटा आपको क्या करना था प्रूफ करना था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलिए, ये मैंने लिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है क्या आपके पास, साइन थीटा माइनस कॉसिक थीटा, ठीक है, और इनटू में है आपके पास कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, एंड देन आपको इक्वल टू क्या प्रूफ करने हैं 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ कर देने हैं। एक चीज बताओ, देखो यहाँ पे ये रहा हमारा LHS और ये रहा RHS। तो जो LHS है ये हमारा साइन थीटा, और ये देखो कॉसेक थीटा दिया हुआ है। ये किसका इन्वर्स होता है तो साइन का इन्वर्स होता है। उसी तरह से सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो साइन है ना इसे हम लोग चेंज कर देंगे, है ना? कॉसेक को चेंज करेंगे, यहाँ पे सेक को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आते हैं हम लोग लेके उसे आगे बढ़ेंगे। देखो LHS हमारे पास है, तो साइन थीटा हम लोग रहने देते हैं, माइनस कॉसिक थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। फिर से देखो कॉस थीटा लिख दिया, माइनस सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं यहां से एलसीएम ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा -1, और यहां भी आपके क्या हो जाएंगे आई थिंक कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए ये हो गया आपके। अच्छा एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या हो सकता है, एक बात बताइए। यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें तो ये पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा -1 है, तो क्या मैं इसके जगह पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना? मतलब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा। अरे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये जगह पे होता है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा -1 है, तो साइन को ही तो चेंज कर देंगे, बाकी तो फिर वही हो जाएगा। ठीक है, इनटू हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। अगेन अगर मैं साइन को निकालूं तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो फिर से साइन आपका चेंज हो जाएगा। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, ये आपके माइनस माइनस कैंसिल हो गए, साइन थीटा एक साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा एक कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचे हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, लेकिन देखो वहां पे RHS में हमारे पास क्या है 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन आया इसे हम लोग LHS का फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं RHS सॉल्व करूं, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन आया है ये आपके साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में आया है। तो हमारे पास जो RHS है इसको क्या करेंगे, साइन कॉस के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे। तो सॉल्व करके देखेंगे, कहीं अगर ये आ जाता है तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए जो हमारे पास RHS है उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, RHS में क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन क्या है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए ठीक है, tan थीटा को तो लिख ही सकते हैं ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोलो, और जो बचे हमारे पास कॉट थीटा उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूं, यहां पे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे इसको डिवाइड दे देंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएंगे आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। करके देखो, मैं इसे डिवाइड दूंगा तो बचेंगे आपके साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड देंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म्स आपके ऊपर चले जाएंगे और ये तो 1 हो जाएगा। तो हमारे फाइनली बचा क्या, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज सपोज टू बी द इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं, देखो 1 और 2 आपके इक्वल है, सो हियर आप क्या बोलोगे, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू क्या, 2, यानी कि LHS इक्वल टू क्या है, RHS है, और यही तो हमें दिखाने होते हैं। हो गए आप यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके थे जो मैंने आज आपको बताए, और इसके अलावा भी हम लोग देखो, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए मैं इसे क्लीन करता हूँ। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू यहाँ पे है आपकी 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और ये आपको प्रूफ क्या करने हैं, तो प्रूफ करने हैं। ये भी आपकी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपकी बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास कॉट है, कॉसेक है, तो सबको हमारे लिए आसान क्या होगा कि हम लोग इसे साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सेक है, इसको 1 बाय कॉस कर देंगे। अच्छा, टेन है, क्या करेंगे, साइन बाय कॉस कर देंगे। इसे भी क्या करेंगे, वही कर लेते हैं यहाँ पे। तो LHS जो है हमारे पास, मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नो डाउट लिख सकते हैं, माइनस, और कॉसेक का इनवर्स क्या होता है, साइन। ठीक है, लिख दिया हमने। चलो यहाँ पे देखो 1 प्लस फिर से आपके टेन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक का इनवर्स क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो चलिए सिंपली हम लोग एलसीएम तो ले ही सकते हैं ना, इसमें से एलसीएम लेंगे क्या होगा, साइन थीटा, ये इसको जाएगा डिवाइड करेगा इनटू ये हो जाएगा, तो हो जाएंगे आपके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। चलिए ये भी आप देखो, यहां से कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इसे कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये -1 और यहाँ पे क्या है, +1। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या मैं इसे साथ में रख सकता हूँ क्या, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। अरे अगर इसे आपने a माना तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसे आपने टोटल को a कंसीडर किया और इसे आपने b कंसीडर किया, इसे आपने a कंसीडर किया, इसे आपने b कंसीडर किया,
तो कहीं ना कहीं देखो ये क्या है, a माइनस बी और क्या है a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ना क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और बाकी क्या है हमारे पास -1 है, तो -1 यहां पे लिख देता हूं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तो हो गया आपकी, देखो ध्यान से, इसका वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन क्या हो जाएगा ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या ये +1 -1 कैंसिल हो गए, बचे क्या आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सिंपली ये दोनों टर्म्स आपके कट के क्या बचेंगे 2, और यही तो है आपका RHS, देखो ध्यान से। ठीक है, हो गया आपके प्रूव्ड। जी हाँ, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखो आपको कोशिश यही रहेगी कि इस तरह के क्वेश्चन आप काफी ज्यादा अगर सॉल्व करेंगे ना तो खुद ब खुद ये बनने रहेगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये बन जाएगा। तो मैंने जो भी आपको क्वेश्चन को करवाए वो आइडेंटिटी के करवाए, और जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। आप सोच सकते हो, आप जब बनाओगे तो आपको खुद फील होगा, है ना, कि ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो 1 बाय 1 करके बना लीजिए, सारी सीरीज आप अच्छे से देखिए, ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन आप कर लो 2-3 बार, ठीक है ना। तो हो सके इसमें से आपके चांसेस रहे कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग अब जो करेंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, है ना। इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन उतना करेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को देखेंगे, लेकिन इसे आप जरूर से देख के जाओ, क्योंकि मैक्सिमम चांस रहेगा कि इससे आपके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, अगर आइडेंटिटी से आएगा तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।